दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक रशियन फैंटेसी थ्रिलर मूवी लाया हूँ जिसका नाम है डार्क वर्ल्ड इक्विलिब्रियम। ये मूवी 2013 में रिलीज की गई थी। मूवी के स्टार्ट में हम एक स्कूल बस को देखते हैं जिसमें बहुत सारे बच्चे और उनकी एक टीचर होती है। तभी बस के पीछे से काला धुआं आता हुआ नजर आता है जो पूरी बस को घेर लेता है, जिसकी वजह से ड्राइवर को सही से नजर नहीं आता और बस का बैलेंस बिगड़ जाता है। अचानक सामने एक गाड़ी आती है जिसको बचाते हुए बस का एक्सीडेंट हो जाता है और एक बच्ची उसमें से निकलकर नीचे पानी में गिर जाती है। नीचे पानी के अंदर वो तैरने लगती है और वहां उसे एक आदमी नजर आता है जिसका फेस हमें नहीं दिखाया जाता। वो उससे कहता है कि अंधेरे की काली ताकतों का जोर अब बढ़ता जा रहा है और एक वक्त आने पर सिर्फ तुम उन्हें रोक सकोगी। ये कहकर वो उसे एक लॉकेट देता है। फिर वो बच्ची डाशा पानी से ऊपर आ जाती है। किनारे पर आने के बाद बाकी बच्चे उसकी तरफ आने लगते हैं तो वो लॉकेट छुपा लेती है। उसके बाद मूवी कट ऑफ होती है और हमें कुछ साल बाद कॉलेज का सीन दिखाया गया है जहाँ वो बच्ची डाशा बड़ी हो चुकी थी। वो अपनी फ्रेंड नास्टिया के साथ क्लास लेती है और अगले सीन में वो गाड़ी ड्राइव कर रही होती है। उसका इंस्ट्रक्टर गाड़ी तेज चलाने का कहता है जिससे गाड़ी का सामने से आते हुए ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो जाता है और उसके बाद डाशा एक टॉय कार में होती है। फिर वो वहां से वापस आ जाती है। रात को वो अपनी दोस्त को सारी बात बताती है तो वो कहती है कि ये सब एक ख्वाब था, ना तो तुम ड्राइविंग सीख रही थी और ना ही तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ। तभी डाशा को ख्याल आता है कि उसके गले का लॉकेट गायब है। वो स्कूल में जाकर अपना लॉकेट ढूंढने लगती है। तभी वो गाड़ी वाला इंस्ट्रक्टर दोबारा उसके सामने आ जाता है और वो लॉकेट दिखाकर कहता है कि ये वो आंख है जो नॉलेज और पावर के मुतालिक सब कुछ देख सकती है। फिर डाशा उस लॉकेट को पकड़ती है तो उसे अजीब सा फील होता है। वो लॉकेट छोड़ देती है और उस बारे में पूछती है तो वो आदमी कहता है कि अब तुम हम में से एक हो और तुम वो सब कुछ देख सकती हो जो दूसरे नहीं देख सकते। तुमसे शुरुआत हुई है और तुम्हें एक काम के लिए चुना गया है। ये कहकर वो आदमी गायब हो जाता है। डाशा रूम में वापस आ जाती है जहां नास्टिया रो रही होती है क्योंकि वो अपने बर्थडे की तैयारी करके अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रही थी और वो नहीं आया। नास्टिया कहती है कि वो दूसरी लड़की की बर्थडे पार्टी में शराब पी रहा होगा। डाशा उसके बॉयफ्रेंड पेवल के रूम में जाती है तो वो नशे में धुत सोया होता है और उसके बाकी फ्रेंड्स भी वहाँ थे जिनमें एक लड़की भी थी। डाशा अपने लॉकेट को पकड़ती है तो उसे पेवल के सर पर आग जैसा निशान नजर आता है और वो लड़की शैतान के रूप में नजर आती है। तो वो लड़की कहती है कि तुमने देख लिया और फिर खिड़की से छलांग लगाकर भागने लगती है। तभी वहाँ एक और लड़की लीजा आकर उसे रोकती है और दोनों में लड़ाई होती है। फिर वो लड़की बेहोश हो जाती है और लीजा किसी को कॉल पर बताकर वहाँ आने का कहती है। डाशा उसके पास जाकर पूछती है कि ये कौन है। लीजा बताती है कि ये बुरा साया है जो लोगों की ताकत और इमोशंस निचोड़ लेते हैं। फिर एक और लड़का ग्रीशा वहां आता है और स्प्रे से एक दीवार में फ्रेम बनाकर वो लोग उस लड़की को ले जाते हैं। उनके जाने के बाद फ्रेम बंद हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि डाशा भी इंस्ट्रक्टर के साथ उन लोगों के पास एक जगह पर आई है। इंस्ट्रक्टर बताता है कि ये लड़की अंधेरी दुनिया का काला साया है। डाशा अपना लॉकेट पकड़कर उसे असली हालत में देखती है। ग्रीशा और लीजा सामने की दीवार में पोर्टल खोलकर उस लड़की को वहां भेज देते हैं। लीजा बताती है कि ये काली दुनिया का पोर्टल है जहाँ से काले साए आते हैं और हम उन्हें मार नहीं सकते, बस यहाँ से वापस भेज देते हैं। वहाँ पर 3 आदमी थे जो कि उस बर्फ की दीवार यानी कि पोर्टल के रखवाले थे। वो बताते हैं कि हमें 1948 में एक खुदाई के दौरान इस पोर्टल और अंधेरी दुनिया का पता चला, तब से हम इसकी रखवाली कर रहे हैं। फिर वो तीनों दीवार में फ्रेम खोलकर उन लोगों के घर में आ जाते हैं। वहाँ वो लोग डाशा को पोर्टल के बारे में समझाते हैं। दूसरी तरफ एक जादूगर एलेक्स अपनी असिस्टेंट लिली से कहता है कि मैं सैकड़ों सालों से जिस मकसद के लिए जी रहा था वो अब मेरी पहुंच में है और अब मैं उसे हासिल करना चाहता हूं। फिर वो उसे मॉस्को का एक मॉडल दिखाता है जिसके ऊपर काली दुनिया के पोर्टल को भी दिखाया गया था। वो कहता है कि 7 ऊंची बिल्डिंग्स इस पोर्टल को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं और मैं सबसे पहले उन 3 पोर्टल के रखवालों को खत्म करूंगा और पोर्टल खोलकर काले साए को बाहर लाकर अपने लिए यूज करूंगा। अगले दिन डाशा अपने कॉलेज आती है तो वहाँ एक लड़का छुपकर उसकी फोटो खींच रहा होता है। डाशा सब कुछ दूसरी नजर से देख रही होती है। वो एक लड़के सैम को उसकी गाड़ी की खराब ब्रेक्स का बताती है जिससे वो इंस्पायर होकर पूछता है कि तुम्हें कैसे पता, मगर डाशा नहीं बताती। दूसरा लड़का डाशा की फोटोज एलेक्स को भेजता है तो वो कहता है कि इस लड़की की सारी इन्फॉर्मेशन निकालो क्योंकि इसको अपने फादर की तरफ से पावर मिली है जो मेरे रास्ते में आ सकती है।
फिर डाशा को स्कूल के अंदर एक लड़के के ऊपर पेवल जैसा निशान नजर आता है, तो वो लीजा को कॉल करके पूछती है कि अब मैं क्या करूं। लीजा उसे उस लड़के के करीब काले साए को ढूंढने का कहती है, मगर उसे नजर नहीं आता। तो वो उस लड़के माइकल को अपना नंबर देकर कहती है कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करना। अगले सीन में डाशा स्विमिंग कर रही होती है कि तभी उसे पुराने विजन्स आते हैं। वो जल्दी से पानी से बाहर आती है तो उसका लॉकेट गायब होता है। वो उसे लेने वापस पानी के अंदर जाती है, मगर वो वहाँ नहीं होता। बाहर आकर वो लीजा को कॉल करके बताती है, तो वो कहती है कि इंस्ट्रक्टर तुम्हारे लिए कोई मदद भेजेंगे। उसके बाद दाशा टॉयलेट में होती है तो ग्रीशा उसके पास एक लड़के पीपल को लाता है, जो किसी को भी सूंघ कर उसके बारे में सब कुछ बता सकता है। उधर माइकल को लैब में एक वीडियो आती है, और जब वो बाहर आता है तो वो वीडियो वाला सीन उसे सच में दिखाई देता है। फिर पीपल माइकल की गर्लफ्रेंड को सूंघ कर डाशा को बताता है कि वो काला साया नहीं है, मगर माइकल को किसी काले साए ने अपने बस में कर रखा है और वो उसकी रूह को कंट्रोल कर रहा है। वो एक दिन बाद मरने वाला है और उसके मरने से पहले एक बार वो काला साया बाहर निकलेगा और तब हमें उसका पता लगाना होगा। डाशा कहती है कि मैं लॉकेट के बगैर साए को कैसे पहचानूंगी, तो पीपल बताता है कि साए को ठंड से डर लगता है और उन्हें दूध से भी नफरत है, तो तुम इनमें से कोई एक तरीका यूज करना। डाशा रूम में आती है तो पेवल नास्टिया को मनाने की कोशिश कर रहा होता है, और फिर कॉलेज वाला लड़का सैम डाशा के पास आता है और वो दोनों अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। दूसरी तरफ माइकल को अननोन आईडी से ईमेल आता है जिसमें उसकी अपनी डेथ की वीडियो थी, तो वो डाशा को कॉल करके बुलाता है। डाशा उसके पास जाती है तो वो वीडियो देखकर बताती है कि मैं जानती हूँ ये क्या हो रहा है और इसको कैसे रोका जाए। तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। तभी उसकी गर्लफ्रेंड लीरा वहाँ आने लगती है तो डाशा छुप जाती है। उधर एलेक्स लिली को एक मूर्ति दिखाता है जो अपने टाइम में एक जादूगरनी थी और बाद में पत्थर की बन गई थी। उसके चेहरे पर एक जादुई मंत्र लिखा हुआ था जो किसी भी पोर्टल को खोल सकता है, लेकिन उसे तोड़ दिया गया था। एलेक्स कहता है कि मैं कई सालों से इसके टुकड़े जमा कर रहा हूँ और अब बस एक टुकड़ा रह गया है। अगली सुबह हम डाशा को देखते हैं जो माइकल के घर में ही सो गई थी, और फिर कॉलेज में वो माइकल और लेरा के पीछे पीछे रहती है ताकि काले साए को पकड़ सके। कॉलेज में लीजा, पीपल और ग्रीशा भी उन पर नजर रखने के लिए मौजूद थे। तभी उन्हें माइकल की क्लास के एक लड़के पर शक होता है और वो उसे पकड़ लेते हैं, मगर वो काला साया नहीं था। इतनी देर में माइकल को क्लास में से कोई लड़की बुला लेती है और माइकल को ना देखकर डाशा परेशान हो जाती है। फिर वो पेपर पर लॉकेट का स्केच बनाकर उसे लॉकेट की तरह इमेजिन करती है, तो ये आइडिया काम कर जाता है और उसे काले साए के पाँव के निशान नजर आने लगते हैं। वो उनको फॉलो करते हुए एक रूम तक पहुंचती है जहां माइकल पोजेस्ड होकर खिड़की से कूदने वाला होता है और उसके करीब ही प्रोफेसर के रूप में काला साया था। तो डाशा उस पर दूध फेंक देती है जिससे वो तड़पने लगता है। तभी माइकल कूद जाता है, लेकिन नीचे फ्रेम खुल जाता है जिससे वो स्विमिंग पूल में गिरता है और बच जाता है। फिर हम डाशा को अपने जैसे लोगों के साथ एक जगह पर देखते हैं जहां वो एक और लड़के ल्योशा से मिलती है जो कुछ मिनट्स तक की फ्यूचर प्रेडिक्शन कर सकता था। वहां इंस्ट्रक्टर आकर उन लोगों को डांटता है कि तुम लोगों की गलती की वजह से वो लड़का मर सकता था अगर ग्रीशा टाइम पर फ्रेम ना बनाता तो। फिर इंस्ट्रक्टर डाशा को कॉलेज छोड़ने के लिए जाता है और उसे उसका लॉकेट वापस देकर कहता है कि ये पावर्स लॉकेट में नहीं तुम्हारे अंदर हैं। मैं तुम्हें ये बताना चाहता था इसलिए लॉकेट नहीं दिया। तो वो लॉकेट लेकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। सामने उसे माइकल मिलता है जिसे कुछ भी याद नहीं होता कि कैसे डाशा ने उसकी जान बचाई थी। तो इंस्ट्रक्टर डाशा के पास आकर बताता है कि ऐसा सिक्योरिटी की वजह से किया है। दूसरी तरफ एलेक्स एक जादूगरनी टमारा को डाशा के पीछे मॉस्को भेजता है। माइकल डाशा को कहता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड लीरा को बताओ कि हमारे दरमियान कुछ नहीं चल रहा, मगर लीरा नहीं मानती। फिर एक दिन कॉलेज की लाइब्रेरी में माइकल डाशा के पास आकर कहता है कि मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए। वो बताता है कि मैं बार बार एक ख्वाब में खुद को खिड़की से कूदते हुए देखता हूँ और तुम मेरी जान बचाती हो। तभी सैम वहाँ आ जाता है और क्योंकि माइकल सैम और डाशा के अफेयर के बारे में नहीं जानता था, इसलिए वो सैम से उलझ पड़ता है और लड़ने लगता है। तो डाशा माइकल को समझाती है। दूसरी तरफ टमारा लीरा के पास आती है। उधर एलेक्स कुछ आदमियों से मिलता है जो उसे मूर्ति का आखिरी टुकड़ा देते हैं और फिर लिली उन सबको मार देती है। फिर डाशा को कुरियर से एक शीशे की केटल आती है जिसे हाथ में लेते ही वो टूट जाती है। अगले दिन कॉलेज में डाशा को हर जगह कांच के टुकड़े मिलते हैं। उसको अपने ऊपर भी माइकल जैसा निशान नजर आता है। तभी पीपल वहां आकर उसे सूंघ कर बताता है कि काला साया तुम्हें अपने काबू में कर रहा है।
और वो लड़कों के लिए तुम्हारी अट्रैक्शन खत्म करना चाहता है और फिर कोई लड़का तुम्हारे करीब नहीं आएगा, जिससे वो दोनों परेशान हो जाते हैं। वो दोनों कोरियर ऑफिस जाते हैं तो वो बताता है कि ये पैकेज एक लड़की देने के लिए आई थी। फिर वो सब साथी इकट्ठे होते हैं तो डाशा उन्हें अपने और सैम के रिलेशन के बारे में बताती है। उसे डर था कि काले साए की वजह से कहीं सैम उससे दूर ना हो जाए। लीजा कहती है कि ल्योशा सोशल मीडिया पर नजर रखेगा और मैं और ग्रीशा इसके दोस्तों, क्लासमेट्स वगैरह पर नजर रखेंगे ताकि साए को ढूंढ सके। पीपल बताता है कि इसके लिए हमारे पास सिर्फ 3 घंटे हैं। दूसरी तरफ तमारा लीरा को अपने काम के बारे में बताती है कि कैसे उसने डाशा को पार्सल भेजा। माइकल और डाशा पर शक की वजह से लीरा उसकी बातों में आ जाती है। उधर वो लोग साई को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं और डाशा इस सब की वजह से बहुत परेशान थी। वो सैम के पास जाकर उसे सब कुछ बता देती है और अपना डरावना चेहरा भी उसे आईने में दिखाती है और कहती है कि जब उसका जादू पूरा हो जाएगा तो मैं तुम्हें ऐसी नजर आऊंगी, इसलिए तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। मगर सैम कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं फिर भी तुमसे प्यार करूंगा और वो दोनों किस करते हैं। दूसरी तरफ तमारा अपने जादू के पूरा होने का वेट कर रही होती है, मगर सैम के ऐसा करते ही उसका जादू उल्टा पड़ जाता है, जिससे वो तड़पने लगती है। डाशा और सैम इंटीमेट होते हैं। उधर एलेक्स वो पत्थर लगाकर मूर्ति पूरी कर लेता है, मगर मॉडल पर बना सिक्योरिटी कवर नहीं हटता, यानी कि वो अब भी पोर्टल नहीं खोल सकता था। तो उसे समझ आती है कि उसके लिए उसे डाशा का लॉकेट चाहिए। फिर वो एक गुड्डे पर काला जादू करने लगता है, जिससे सैम पोजेस्ड हो जाता है और डाशा का लॉकेट उतार लेता है। डाशा उठकर लॉकेट का पूछती है तो वो कहता है कि ये मुझसे रिलेटेड है, जो उससे एलेक्स ने कहलवाया होता है। और डाशा के लॉकेट मांगने पर वो उसे मारकर बेहोश कर देता है। उसके बाद अगले सीन में सैम को सोया हुआ देखते हैं। वो जागने पर वहाँ डाशा को बुलाने लगता है, मगर वो नहीं होती। तभी लीजा और पीपल उसके घर आते हैं। लीजा उसे मारकर लॉकेट के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता, मेरी याददाश्त का मसला है और मैं चीजें भूल जाता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स को एक कुरियर से वो लॉकेट मिलता है, जिसे वो मूर्ति पे लगा देता है, मगर उसे पता चलता है कि अभी भी इसको खोलने के लिए डाशा का खून चाहिए। उधर डाशा कॉलेज आती है तो गरीशा उसे बताता है कि सैम को पोजेस करके यूज किया गया। वो लोग सैम को इंस्ट्रक्टर के पास ले आए थे। फिर इंस्ट्रक्टर डाशा को एक रेस्टोरेंट में भेजता है कि यहाँ लीरा काले साए से मिली थी। वो उसे साए का पता लगाने के लिए कहता है। डाशा रेस्टोरेंट जाती है और वहाँ से वो कंप्लेंट वाला पेज लाकर पीपल को देती है, जिस पर तमारा ने कंप्लेंट लिखी थी। उससे पीपल समझ जाता है कि साया कहाँ है। वो गरीशा से उस जगह का फ्रेम खोलने के लिए कहता है और फिर वो लोग उस फ्रेम से एक ऑफिस में पहुंच जाते हैं। तमारा को उनकी मौजूदगी का एहसास हो जाता है और वो उनके वार से पहले ही खुद अटैक कर देती है और भागकर छत पर चढ़ जाती है। वहाँ उन सब में लड़ाई होती है और फिर गरीशा एक स्टील की शीट पर फ्रेम बनाकर उसकी तरफ फेंकता है, जिसमें से वो अंधेरी दुनिया के पोर्टल के पास गिरती है और वहाँ लीजा उसे अंधेरी दुनिया में भेज देती है। फिर वो लोग सैम के पास जाते हैं तो सैम के थ्रू एलेक्स डाशा से बात करता है। दूसरी तरफ लीजा को ट्रैफिक जैम मिलता है तो वो गाड़ी से उतर जाती है। वहाँ स्मोक फैलता जा रहा था। तभी लिली वहाँ आती है और उसे मार कर बेहोश कर देती है। उनके सब साथी जादू के असर में आ रहे थे और एलेक्स डाशा को बताता है कि तुम्हारा लॉकेट मैंने लिया है और मैं पोर्टल खोलकर काले सायों को आजाद करना चाहता हूँ। उसे डाशा के लिए सैम की वैल्यू का पता चलता है तो वो पुतले के जरिए सैम को दर्द देने लगता है, जिसे डाशा बर्दाश्त नहीं कर पाती। स्मोक पूरे शहर में फैल चुका था। एलेक्स डाशा से कहता है कि मुझे तुम्हारे खून की जरूरत है, तो डाशा उसके पास चली जाती है और अपना खून दे देती है, जिससे वो लॉकेट पर डालकर मूर्ति में लगाता है। दूसरी तरफ माइकल को टीवी पर सैम की फोटो नजर आती है। टीवी पर ये न्यूज चल रही थी कि उसकी माँ उसे ढूंढ रही है और लिली ने लीजा की तरह पीपल और ल्योशा को भी पकड़कर कैद कर रखा था। उधर डाशा सैम और ग्रीशा के पास वापस आ जाती है और ग्रीशा को बताती है कि उसने हम सबको पकड़ लिया है। फिर सैम पोर्टल के पास जाता है। उधर लीजा खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है। सैम के रास्ते में इंस्ट्रक्टर आकर उसे रोकता है तो दोनों में लड़ाई होती है। लीजा खुद को छुड़ाकर दरवाजा खोल लेती है और वो सब वहाँ से भाग रहे होते हैं कि लिली वहाँ आ जाती है और उनमें भी लड़ाई होने लगती है, लेकिन लीजा उसे हरा देती है और वो लोग बाहर आ जाते हैं। उधर सैम इंस्ट्रक्टर को मारकर खुद एलेक्स के साथ साथ मंत्र पढ़कर पोर्टल खोलने लगता है,
जिससे सारी सिक्योरिटी वाली 7 बिल्डिंग्स टूट जाती हैं, जिसमें से एक उनका कॉलेज भी था। डाशा और गरीशा सैम के पास आते हैं और डाशा उसे पुरानी बातें याद कराकर पोजेशन से बाहर लाने की कोशिश करने लगती है। तभी माइकल लीजा वगैरह के साथ वहां आ जाता है और डाशा से कहता है कि इसका असली नाम यागव है, जिस पर वो उसे असली नाम से बुलाने लगती है। तो सैम को अपना बचपन याद आने लगता है और वो पोजेशन से बाहर आ जाता है, मगर तभी पोर्टल खुल जाता है और सब कुछ तबाह होने लगता है। लीजा सबके साथ मिलकर इंस्ट्रक्टर को बचा लेती है, इसलिए पोर्टल खुलते ही वो सबको बाहर जाने का कहता है, मगर डाशा वहां से नहीं जाती। वो कहती है कि मैं इस पोर्टल को बंद कर सकती हूँ। सब उसको बहुत रोकते हैं, मगर वो पोर्टल के अंदर चली जाती है। उसके जाते ही पोर्टल बंद हो जाता है। अंदर उसे हर तरफ बहुत सारे काले साए नजर आते हैं। तभी अचानक से वो मूर्ति टूट जाती है, क्योंकि पोर्टल बंद हो गया था और लॉकेट मूर्ति से अलग होकर डाशा के पास आ जाता है। और जैसे ही वो लॉकेट को पकड़ती है, सभी काले साए गायब हो जाते हैं और वो उसी जगह पानी से बाहर आती है जहां वो बचपन में गिरी थी। वहां से वो सैम को कॉल करती है। उसकी आवाज सुनकर सैम खुश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि कॉलेज दोबारा से सही हो गया है और सैम सबके साथ अपनी माँ से मिलने जाता है। उसकी माँ बहुत खुश होती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।